नमस्कार आप सभी को और दाद की नवनिर्वाचित कार्य समिति को बहुत बहुत बधाई। सबसे गरीब एकांश का सचिव मैं हूं जिसके पास बताने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इतना ही आज की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट विनोद ने रखी थी, विनोद जी ने, उससे मुझे एक चीज लगी कि जो पंची में जो एक्सपेंसेस उन्होंने इनकम तो नहीं दिखाई लेकिन एक्सपेंसेस दिखाए कि 2020 में 20-21 में जो है 70,000 थे और 2021-22 में जो है वो बढ़ के 3 लाख हुए। तो मुझे लगता है कि 3 लाख एक्सपेंसेस हुए तो आया भी होगा वापस पैसा, तो हम क्योंकि वहां पे हम एक्सपेंसेस ही दिखाते हैं, इनकम नहीं दिखाते हैं। तो मतलब मुझे लग रहा है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं धीरे धीरे करके। जो जब ये 2 साल पहले हमने फंची की शुरुआत करी थी तो उस समय पे बहुत ज्यादा हमको मार्केट की समझ भी नहीं थी। तन्मय ने मुझे बोला कि आप देखोगे? मैं बोला हाँ सर मैं देख लूंगा, क्योंकि मुझे अनाजों से बहुत प्यार है, मुझे अच्छा लगता है दालों के साथ रहना, दालों के साथ, चावल के साथ, या जो भी है। जो मैं भी जब कभी पैकिंग करते हैं रात को, हम कल रात को 2:30 बजे तक हम पैकिंग कर रहे थे सामान की, लेकिन बिल्कुल भी थकावट नहीं लगती है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। दालों के मतलब जो अपने अनाज है, पहाड़ी अनाज है, उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। यही मैंने उनको बोला था, तो उन्होंने बोला ठीक है आप पंची को संभालिए, इनके पास कोई चीज बताना मतलब अपने आप को नुकसान देने वाली बात होती है। तो खैर वो हुआ। मैं केंद्रीय कार्य समिति का जो पिछली कार्य समिति थी उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर तन्मय भाई का, कि सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में एक बार पक्का फोन करते हैं, भाई उसका क्या हुआ, उसके बारे में क्या सोचा, उसके लिए क्या कर रहे हो। तो ये मेरा अपना कोई क्रेडिट नहीं है कि जो कुछ हो रहा है या हुआ है, इसमें तन्मय भाई का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मैं कई बार इरिटेट हो जाता हूँ कि यार इस आदमी को कैसे याद आते, सुबह सुबह मेरा नाम रख के रखता है कि 9 बजे इसको फोन करना है, और 9-9:30 बजे के लगभग बीच में जरूर फोन आ जाता है कि अब आज ये करना है, हमने कल ये करना है, परसों ये करना है। दूसरी हमारी टीम में थे भाई साकेत रावत जी। जैसे कि साकेत जी के बारे में सभी बोलते हैं कि बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, कहीं दिखते नहीं है, कभी बोलते नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो एक फोन करना है आपको। मैंने बड़ी उसकी बात है कि हमारे पास कैलाश पहले फंची को देते थे, तो हमारे पास कुछ दिन बीच में कोई आदमी नहीं था, तो कैलाश भाई को बोला, साकेत भाई को बोले कि भाई साहब क्या करें, तो बोले यार मैं आ जाऊंगा। और वो लिटरली पंछी उठा के मेरे घर से और लोगों के घर में जाके दे के आए। मुझे कई बार बुरा भी लगा कि आप मतलब उनके जैसे आदमी को हम बोल रहे हैं कि आप जो है ये करिए, लेकिन उन्हें उस चीज के बारे में कभी कोई दुख नहीं रहा, मतलब कोई शर्म नहीं आई। तो ऐसे लोग अगर टीम में होंगे तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। हमने इस बीच में पिछले 2 साल में पहले हम सामान किसी दूसरे उससे ला रहे थे और वही सामान हम लोगों को भेज रहे थे, तो कई प्रॉब्लम्स आई। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े और फिर छोड़ दिए बीच में। छोड़े इसलिए क्योंकि खुद मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं हमारी गलतियां थी, क्योंकि प्रोसेस मतलब जो सामान जा रहा था उनके पास में, कोई आदमी पैसे दे के सामान ले रहा है, अगर सामान सही नहीं जाएगा तो नेचुरल सी बात है वो दोबारा से आपके पास वापस नहीं आएगा। तो इसके लिए भी हम लोगों ने काम करना शुरू करा। अब धीरे धीरे कर रहे हैं। अब हम सामान खरीद के ला रहे हैं, गांव से खरीद के ला रहे हैं और उसको खुद यहाँ पे प्रोसेस करके और फिर लोगों को भेज रहे हैं। तो काफी हद तक जो है कंट्रोल किया हमने क्वालिटी को।